क्या इस माहौल के अंदर मेहुल चौकसी का अगर डिपोटेशन हो जाता है तो क्या मोदी सरकार की राजनीतिक जीत होगी? क्या इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा? जब आपको पता है पंजाब का चुनाव आने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, और ऐसे समय जब कोरोना को लेकर कई सारे आरोप मोदी सरकार पर लगे हैं। दीपक, सबसे पहले तो ये कहना कि मेहुल चौकसी की भारत आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक जीत होगी, मुझे लगता है ये अपने आप में थोड़ा सही नहीं होगा। सही इसलिए नहीं होगा, अगर ये उनकी राजनीतिक जीत है तो फिर ये भी उनकी राजनीतिक हार है कि ये आदमी मेहुल चौकसी जिसने 13,000 करोड़ का चूना भारत के बैंकों को लगाया है, तो क्या 2018 में जब भागा तो वो राजनीतिक हार थी? मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला है राजनीतिक हार राजनीतिक जीत से ऊपर है। पहली बात यह है कि ये भगोड़ा है, देश का अपराधी है, लिहाजा अगर इसके भागने पर सरकार पर कड़े सवाल खड़े हुए थे तो उसके आने पर सरकार कम से कम अपनी जो गलती थी उसको एक तरीके से ठीक करेगी। दूसरा सवाल जो आपने ये किया कि क्या इसका कोई राजनीतिक असर होगा, मुझे नहीं लगता कि मेहुल चौकसी जैसे के आने से किसी तरीके की भारत की राजनीति में किसी तरीके कोई बदलाव आएगा। हाँ, सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जाएगा देखिए हमने जो कहा था हम वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहुल चौकसी दाऊद इब्राहिम नहीं है। हाँ, अगर भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को लाने में कामयाब हो जाए या 26/11 के आतंकवादियों को भारत लाने में कामयाब हो जाए तो जरूर इसका फायदा राजनीतिक तौर पर देश को होगा और साथ ही साथ मोदी सरकार को होगा। लेकिन मेहुल चौकसी इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही छोटा सा प्यादा है। मेहुल चौकसी वो शख्स है जिसकी नजदीकियां सरकार में और विपक्ष दोनों के लोगों के साथ थी, तो दोनों पर ये गंभीर आरोप लगेंगे। मुझे याद है वो तस्वीर जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहुल भाई करके मेहुल चौकसी का जिक्र किया था। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ इस आधार पे कह देना कि मेहुल चौकसी आ जाएगा इसलिए राजनीतिक नैरेटिव इस देश का बदल जाएगा, सरकार जरूर बदलने की कोशिश करेगी, सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा भी बहुत होगा, लेकिन ऐसे मुद्दों की वजह से देश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो चुनाव 1 हफ्ते बाद ही होते तो भी।